हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम भारतीय काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र से मूलतः किस भाषा के काव्य शास्त्र का अभिप्राय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत। अगला प्रश्न, संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? सही उत्तर है भरत मुनि। अगला प्रश्न, आचार्य भरत मुनि का समय बलदेव उपाध्याय के अनुसार क्या है? सही उत्तर है दूसरी सती। अगला प्रश्न, नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही उत्तर है भरत मुनि। अगला प्रश्न, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को क्या संज्ञा दी है? सही उत्तर है पंचम वेद। अगला प्रश्न, नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? सही उत्तर है 36। अगला प्रश्न, काव्य अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही उत्तर है भामा। आगे देखते हैं, काव्यदर्श ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? सही उत्तर है दंडी। अगला प्रश्न, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति किसकी रचना है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, वामन। अगला प्रश्न, ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही उत्तर है आनंदवर्धन। अगला प्रश्न, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सही उत्तर होगा कुंतक। अगला प्रश्न, काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही उत्तर है मम्मट। अगला प्रश्न, साहित्य दर्पण किस आचार्य की कृति है? सही उत्तर है विश्वनाथ। आगे देखते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यह परिभाषा किसकी है? सही उत्तर है जगन्नाथ। अगला प्रश्न, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? सही उत्तर है विश्वनाथ। अगला प्रश्न, तददोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, यह लक्षण किसने दिया? सही उत्तर है मम्मट ने। अगला प्रश्न, शब्दार्थो सहितो काव्यम काव्य लक्षण के प्रणेता कौन है? सही उत्तर है भामा। अगला प्रश्न, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? सही उत्तर है भरत मुनि। अगला प्रश्न, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सही उत्तर है भामा। अगला प्रश्न, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? सही उत्तर है वामन। अगला प्रश्न, ध्वनि संप्रदाय की स्थापना किसने की? सही उत्तर है आनंदवर्धन। अगला प्रश्न, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सही उत्तर होगा क्षेमेंद्र। आगे देखते हैं, भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन है? सही उत्तर है भट्टलोलट। अगला प्रश्न, उत्पत्तिवाद किस आचार्य का मत है? सही उत्तर है भट्टलोलट। अगला प्रश्न, अनुमितिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? सही उत्तर है श्री संकुक। अगला प्रश्न, भुक्तिवाद या भोगवाद किस आचार्य से संबंधित है? सही उत्तर है भट्टनायक। अगला प्रश्न, अभिव्यक्तिवाद के प्रणेता कौन है? सही उत्तर है अभिनवगुप्त। काव्य मीमांसा किसकी रचना है? सही उत्तर है राजशेखर। वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही उत्तर है कुंतक। 10 रूपक ग्रंथ के लेखक कौन है? सही उत्तर है धनंजय। आगे देखते हैं, औचित्य विचार चर्चा किसकी कृति है? सही उत्तर है क्षेमेंद्र। सरस्वती कंठाभरण के रचयिता कौन है? सही उत्तर है भोजराज। अगला प्रश्न, काव्यानुशासन किसकी रचना है? सही उत्तर है हेमचंद्र। रस गंगाधर के रचयिता कौन है? सही उत्तर है पंडित राज जगन्नाथ।
अगला प्रश्न, ध्वन्यालोक लोचन किसकी टीका है? सही उत्तर है अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न, अभिनव भारती किस ग्रंथ की टीका है? सही उत्तर होगा नाट्य शास्त्र। अगला प्रश्न, व्यक्ति विवेक ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही उत्तर है महीम भट्ट। अगला प्रश्न, चंद्रालोक किसकी रचना है? सही उत्तर है जयदेव। आगे देखते हैं, मुख्य काव्य हेतु कितने माने गए हैं? सही उत्तर है 3, प्रतिभा, विद्वत्ति, अभ्यास। अगला प्रश्न, प्रतिभा को काव्य का बीज किसने माना है? सही उत्तर है मम्मट। अगला प्रश्न, प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसका कथन है? सही उत्तर है भट्टौत। अगला प्रश्न, अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा प्रतिभा की यह परिभाषा किसने दी? सही उत्तर है अभिनव गुप्त ने। प्रतिभा के सहजा और उत्पाद्या भेद किस आचार्य ने किए? सही उत्तर है रुद्रट ने। अगला प्रश्न, कार्यत्री और भावयित्री प्रतिभा के भेद किसने किए? सही उत्तर है राजशेखर। अगला प्रश्न, काव्यम यशेष अर्थकृते श्लोक किस आचार्य का है? सही उत्तर है मम्मट का। अगला प्रश्न, काव्य के प्रयोजनों में कांता सम्मित उपदेश किसने माना है? सही उत्तर है मम्मट ने। अगला प्रश्न, स्वांता सुखाय को काव्य प्रयोजन किसने माना है? सही उत्तर होगा तुलसीदास। अगला प्रश्न, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति सूत्र किसका है? सही उत्तर है भरत मुनि का। अगला प्रश्न, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? सही उत्तर है 33। आगे देखते हैं, सात्विक भावों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 8। अगला प्रश्न, छल नामक 34वां संचारी भाव किसने माना था? सही उत्तर है देव। अगला प्रश्न, काव्य आत्मा की कल्पनात्मक अनुभूति है किसका कथन है? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। आगे देखते हैं, कविता हमारी परिपूर्ण क्षणों की वाणी है किसने कहा? सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत ने। अगला प्रश्न, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, परिभाषा किसकी है? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह किसने कहा? सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, साहित्य जीवन की आलोचना है, किसने कहा? सही उत्तर है प्रेमचंद। अगला प्रश्न, कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, किसका कथन है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल का। आगे देखते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी पंक्तियाँ किसकी है? सही उत्तर है केशवदास की। अगला प्रश्न, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। रमणीयार्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य किसने माना है? सही उत्तर है जगन्नाथ। साधारणीकरण का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? सही उत्तर है भट्टनायक ने। अगला प्रश्न, ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है? सही उत्तर है आनंदवर्धन। आगे देखते हैं, रीति को काव्य की आत्मा किसने माना? सही उत्तर है वामन। अगला प्रश्न, वक्रोक्ति को काव्य का प्राण किसने माना? सही उत्तर है कुंतक। अगला प्रश्न, औचित्य को काव्य का स्थिर तत्व किसने माना? सही उत्तर है क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न, भामा के अनुसार काव्य के कितने हेतु हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल प्रतिभा। आगे देखते हैं, अभिधा वृत्ति मातृका किसकी रचना है? सही उत्तर होगा मुकुल भट्ट की। अगला प्रश्न, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही उत्तर है रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न, चित्त की एकाग्रता अवधान को काव्य हेतु में किसने शामिल किया? सही उत्तर है वामन। आगे देखते हैं, काव्य शास्त्र को पंचम वेद किसने कहा? सही उत्तर है भरत मुनि। अगला प्रश्न, तंत्रालोक ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही उत्तर है अभिनव गुप्त। आगे देखते हैं, आचार्य मम्मट का समय क्या माना जाता है? सही उत्तर है 11वीं सदी का उत्तरार्ध। अगला प्रश्न, काव्यानुशासन नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही उत्तर है हेमचंद्र। अगला प्रश्न, नाट्य दर्पण ग्रंथ के लेखक कौन है? सही उत्तर है रामचंद्र गुणचंद्र। अगला प्रश्न, अलंकार सर्वस्व किसकी रचना है? सही उत्तर है रुय्यक की।
अगला प्रश्न, काव्य प्रकाश को काव्य शास्त्र का लक्षण ग्रंथ किसने कहा? सही उत्तर है मम्मट। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुकार्य का अर्थ क्या है? सही उत्तर है मूल ऐतिहासिक पात्र जैसे राम। अगला प्रश्न, अनुकर्ता शब्द काव्यशास्त्र में किसके लिए प्रयुक्त होता है? सही उत्तर है अभिनेता नट के लिए। अगला प्रश्न, भट्ट लोलट का रस निष्पत्ति संबंधी मत किस दर्शन पर आधारित है? सही उत्तर है मीमांसा दर्शन। अगला प्रश्न, श्री शंकुक ने रस निष्पत्ति की व्याख्या किस दर्शन के आधार पर की? सही उत्तर है न्याय। भट्ट नायक का रस संबंधी व्याख्यात्मक मत क्या कहलाता है? सही उत्तर है भुक्तिवाद। अगला प्रश्न, व्यंग्य व्यंजक भाव संबंध की स्थापना किसने की? सही उत्तर है अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न, साधारणीकरण की प्रक्रिया में भावगत व्यापार को किसने महत्वपूर्ण माना? सही उत्तर है भट्टनायक ने। अगला प्रश्न, रस की स्थिति अनुकर्ता नट में किसने मानी है? सही उत्तर होगा इसका श्री शंकुक ने। आगे देखते हैं, प्रेक्षक दर्शक में रस की भुक्ति मानने वाले आचार्य कौन है? सही उत्तर है भट्टनायक। आगे देखते हैं, श्रृंगार प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही उत्तर है भोजराज। अगला प्रश्न, काव्य अलंकार सार संग्रह किसकी रचना है? सही उत्तर है उद्भट। अगला प्रश्न, आचार्य वामन ने रीति को कितने प्रकार माने हैं? सही उत्तर है वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। अगला प्रश्न, ध्वन्यालोक पर लोचन शब्द नामक टीका किसने लिखी? सही उत्तर है अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सही उत्तर है ध्वनि या रस। अगला प्रश्न, काव्य हेतु में व्युत्पत्ति का अर्थ क्या है? सही उत्तर है बहुज्ञता या शास्त्र ज्ञान। आगे देखते हैं, शक्ति को ही प्रतिभा किसने कहा है? सही उत्तर है मम्मट। सत्कार्य प्रथा का प्रभाव किस आचार्य के मत पर देखा जाता है? सही उत्तर है भट्टनायक। अगला प्रश्न, अभिधा लक्षणा और व्यंजना क्या है? सही उत्तर है शब्द शक्तियाँ। अगला प्रश्न, उत्पाद उत्पादक भाव का संबंध किस बात से है? सही उत्तर है उत्पत्तिवाद। अगला प्रश्न, रत्नार्पण किसकी टीका है? सही उत्तर है सरस्वती कंठाभरण। अगला प्रश्न, आचार्य दंडी ने काव्य के कितने गुणों का वर्णन किया है? सही उत्तर है 10। अगला प्रश्न, कवि कंठाभरण किसकी रचना है? सही उत्तर है क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न, ध्वनि के कितने प्रमुख भेद माने गए हैं? सही उत्तर है 2, अविवक्षित वाच्य और विवक्षिता न्याय पर वाच्य। अगला प्रश्न, चित्र तुड़ंग न्याय की कल्पना किस आचार्य ने की थी? सही उत्तर है श्री शंकुक ने। अगला प्रश्न, रस को स्वप्रकाशानंद किसने कहा? सही उत्तर है अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न, रस सारिणी किसकी रचना है? सही उत्तर है भानुदत्त। अगला प्रश्न, विभाव के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर है 2, आलंबन और उद्दीपन। आगे देखते हैं, अनुभाव के कितने मुख्य भेद माने गए हैं? सही उत्तर है 4, कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। अगला प्रश्न, काव्य पुरुष की कल्पना किस आचार्य ने की थी? सही उत्तर है राजशेखर। अगला प्रश्न, हृदय दर्पण ग्रंथ जो अब अप्राप्य है किसका है था? सही उत्तर है भट्टनायक। अगला प्रश्न, रस की सर्वप्रथम शास्त्रीय व्याख्या कहाँ मिलती है? सही उत्तर होगा नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न, स्थायी भाव की मुख्य संख्या कितनी मानी गई है? सही उत्तर है 9। अगला प्रश्न, काव्य अलंकार में कितने परिच्छेद हैं? सही उत्तर है 6। अगला प्रश्न, आचार्य रुद्र ने रीति में चौथा प्रकार कौन सा जोड़ा? सही उत्तर है लाटी। अगला प्रश्न, काव्य कल्पलता वृत्ति किसकी रचना है? सही उत्तर है अरि सिंह की। अगला प्रश्न, साहित्य मीमांसा के लेखक कौन है? सही उत्तर है रुय्यक। अगला प्रश्न, भक्ति रस को स्वतंत्र रस के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया? सही उत्तर होगा रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न, वात्सल्य को 10वां रस किसने माना?
सही उत्तर है विश्वनाथ। आगे देखते हैं, रस को ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा? सही उत्तर है भट्टनायक। अगला प्रश्न, काव्य दोष की सबसे विस्तृत चर्चा किस ग्रंथ में है? सही उत्तर है काव्य प्रकाश। अगला प्रश्न, प्रतिभा के दो प्रकार सहजा और आहार्य किसने माने? सही उत्तर है राजशेखर। आगे देखते हैं, वामन के अनुसार रीति क्या है? सही उत्तर है विशिष्ट पद रचना रीति। अगला प्रश्न, अग्निपुराण में काव्य शास्त्र की चर्चा किस सदी के आसपास मानी जाती है? सही उत्तर है 12वीं सदी के निकट। अगला प्रश्न, वक्रोक्ति का अर्थ टेढ़ा कथन किसने किया है? सही उत्तर है कुंतक। अगला प्रश्न, शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य है, यह किसका मूल विचार है? सही उत्तर है भामा का शब्दार्थो सहितो काव्यम। अगला प्रश्न, भाव और अभाव की चर्चा रस निष्पत्ति के किस वाद में है? सही उत्तर है अनुमितिवाद। आगे देखते हैं, रस को चरवना किसने कहा? सही उत्तर है अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न, काव्य प्रयोजन में अर्थ प्राप्ति को किसने शामिल किया? सही उत्तर है उपरोक्त सभी, भरतमुनि, भामा, मम्मट ने। व्युत्पत्ति के लिए दूसरा शब्द का प्रयोग क्या है? सही उत्तर है निपुणता। अलंकार सर्वस्व पर विमर्शनी टीका किसने लिखी? सही उत्तर है जयरथ ने। अगला प्रश्न, 10 रूपक पर अवलोक टीका किसने लिखी? सही उत्तर है धनिक ने। अगला प्रश्न, काव्य अलंकार सूत्र के परिच्छेदों को काव्य क्या कहते हैं? सही उत्तर है अधिकरण। अगला प्रश्न, भट्टोत किसके गुरु थे? सही उत्तर है अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न, भावकत्व और भोजकत्व व्यापार किस आचार्य की देन है? सही उत्तर है भट्टनायक। अगला प्रश्न, रीति संप्रदाय का आधार कौन सा तत्व है? सही उत्तर है गुण। रस को वस्तु किसने माना? सही उत्तर है भट्टलोलट। काव्य दर्पण किसकी रचना है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, चूड़ामणि दीक्षित। अगला प्रश्न, साधारणीकरण में कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, आश्रय और आलंबन किसके भेद हैं? सही उत्तर है आलंबन विभाव के। आगे देखते हैं, प्रवृत्ति का संबंध किस काव्य शास्त्रीय तत्व से है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रीति से। आगे देखते हैं, अलंकार तिलक किसकी रचना है? सही उत्तर है हेमचंद्र। अगला प्रश्न, व्यंजना शब्द शक्ति को ध्वनि का आधार किसने माना? सही उत्तर है आनंदवर्धन। अगला प्रश्न, काव्य को पुरुष मानकर उनके अंगों की व्याख्या किसने की? सही उत्तर है राजशेखर। अगला प्रश्न, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा का अंतिम महान आचार्य किसे माना जाता है? सही उत्तर है पंडित राज जगन्नाथ।